हर महादेव गाइस। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मतलब कल शाम से ही, और आज मैं सुबह सो के उठी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया, एकदम थकान सी लग रही है, मतलब शरीर में एनर्जी नहीं लग रही है। तो इस वजह से मैं ब्लॉग भी नहीं कर पाई और बिल्कुल भी मेरा मन नहीं कर रहा, मतलब कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है यार। मतलब और अभी तो बॉडी पेन भी हो रहा है और शायद मेरे को फ़ीवर भी है। तो यार अचानक से तबीयत ख़राब हो गई, कुछ समझ में नहीं आता। वैसे मेरी तबीयत भोलेनाथ की कृपा से मेरी तबीयत जल्दी ख़राब नहीं होती है, मैं हमेशा ऐसे रहती हूँ, अच्छी रहती हूँ। बट होता है यार, शरीर का क्या ठिकाना है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आज मेरी तबीयत मतलब बहुत डाउन है, इस वजह से मैंने ब्लॉग नहीं किया। मतलब सुबह से नहीं कर पाई मैं, क्योंकि मैं ठीक नहीं थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और आज का मतलब क्या है, इतनी टाइम का क्या है, मैंने खाना खा लिया दोपहर में, जैसे तैसे करके मैंने खाना बनाया, क्योंकि मेरा भाई था और हम थे, मम्मी थी नहीं, आप लोगों को बताया ही था। तो अगर मैं नहीं बनाती तो फिर वो क्या खाता, मैं क्या खाती और मेरा बेटा क्या खाता। जैसे तैसे करके मैंने खिचड़ी बना ली, मैंने खा लिया है और अब मैं नीचे आ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा सो जाऊँगी, थोड़ा मुझे आराम मिलेगा। और बारिश भी इतनी तेज़ होने लगी थी, भाई मेरा दवा लाने नहीं जा पाया, तो मैं भी जा रही हूँ, सो जाऊँगी। जब बारिश रुकेगी तो भाई को भेज दूँगी, वो दवा ले आएगा। और मतलब आज बहुत ही लो फील हो रहा है, मतलब एनर्जी नहीं है शरीर में। तो मैं देखती हूँ और दवा मंगाती हूँ, तो मैं सो जाती हूँ। मैं शाम को आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। मेरी शक्ल भी आज उतर गई एकदम, अच्छा नहीं लग रहा मुझे, तो आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है, शाम को। तो गाइस, एक तो मेरी तबीयत वैसे ही ख़राब थी, और जब मेरी तबीयत ख़राब होती है जब मैं दुखी होती हूँ तो मैं अपनी अम्मा को बहुत मिस करती हूँ। मैं अपनी अम्मा को मिस करके बहुत रो रही थी, मुझे बहुत रोना आ रहा था और अपनी कुछ पुरानी बातें भी मुझे याद आ रही थी। और यार मैं, पता है, दुखी हो जाती हूँ, ऐसा होता है मेरे साथ, पता नहीं क्या है, भगवान ने शायद मुझे इतना दुख लिखा ही है कि मैं खुश रहती हूँ, फिर अचानक से मैं दुखी हो ही जाती हूँ। और एक तो तबीयत मेरी ख़राब थी और आप देख सकते हो कि मतलब मेरा चेहरा भी थोड़ा सा ऐसे सूज सा गया, और वो रोने की वजह से हो जाता है ऐसा। तो कल बताया ही था कि मेरी तबीयत बहुत मतलब ख़राब हो गई थी, बहुत मतलब क्या, मतलब कि मतलब बॉडी पेन जैसा था और मुझे बुखार भी था शायद, और थकान बहुत ज़्यादा हो रही थी, पता नहीं क्यों। तो अब मैंने रात में दवा ली थी, मैं सो गई थी, मैंने इसलिए रात में वीडियो शूट नहीं की थी, और अब मैं सीधे सुबह कर रही हूँ। और बस रुद्र को स्कूल भेजा है, लिली को और बच्चों को खाना दे रही हूँ, और उसके बाद मुझे बर्तन साफ़ करना है, झाड़ू भी मारना है, और उसके बाद मैं नहाऊँगी, फिर करूँगी मैं अपना नाश्ता। तो मैं ये सब काम कर लेती हूँ, फिर नाश्ते में आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पी रही हूँ चाय, और मेरा मूड थोड़ा सा अच्छा हुआ, मैंने पूजा की, और पूजा करने के बाद मुझे बहुत शांति मिलती है, क्योंकि मैं भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ, भोलेनाथ मेरे सब कुछ हैं, तो मैंने उनको याद किया और मेरा मन थोड़ा सा अच्छा हुआ, मेरा मूड थोड़ा सा ठीक हुआ। और मैं दुकान पर बैठी हुई थी, मम्मी यहाँ फ़ोन से बात कर रही थी, और मैं यहाँ पर बैठ के सोच ही रही थी कि मतलब क्या है, क्यों ऐसा होता है मेरे साथ में, क्यों हमेशा दुखी रहती हूँ, और भगवान ने मेरी लाइफ में खुशी नहीं लिखी है क्या। तो बस मैं यही सब सोच के, और उसके बाद फिर मुझे जाना था, थोड़ा सा काम था, मैं मार्केट गई, मुझे थोड़ा सा कुछ पैसे वैसे निकालने थे, तो भाई के साथ गई, भाई ने पेट्रोल डलवाया अपनी स्कूटी में, और उसके बाद फिर वहाँ से मैं निकल गई, मैंने पैसे वैसे निकाले, और पैसे वैसे निकालने के बाद फिर मैं आ गई घर। तो बस यही है, मतलब जाना ही था, मतलब मूड ठीक हो या ना ठीक हो, जब काम है तो आपको जाना ही पड़ेगा। और मुझे पैसे निकालने बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि मेरा सिम हो गया था बंद, मुझे उसे फिर से खुलवाना था, तो उसके लिए मैं गई थी, मैं बहुत परेशान थी, तो मुझे जाना पड़ा अचानक। और फिर मैं उधर से आई तो मैं बस थोड़ा सा दुकान पे बैठ गई, और मम्मी मेरी यहाँ पे बोल रही हैं कि कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। और देखो रुद्र भी उधर से आ गया, और मैं आप लोगों से ये बोल रही हूँ कि देखो कोई मेरे व्लॉग में देखेगा तो ये बोलेगा कि पीछे क्या कहते हैं, वो होता नहीं है गुटका उटका टंगा हुआ है पीछे। मम्मी मेरी यहाँ पे बैठी हुई है, और रुद्र मेरा बोल रहा है कि ये देखो माता जी बैठी हुई हैं। तो मैंने उसको बोला ये मेरी माता जी कि तुम्हारी, तो ये बोल रहा है ये मेरी माता जी नहीं है, तुम्हारी माता जी है, तुम मेरी माता जी हो। यहाँ पर बस यही बातें चल रही हैं, और रुद्र भी बहुत मस्ती कर रहा है। तो यार बेटा भी, मेरा मन जो है क्या कहते हैं उदास होता है ना, तो वो भी मुझे मतलब दुखी नहीं देख पाता है।
और मैं यहाँ पे आ गई, मैंने खाना खाया, मैंने बहुत लेट खाना खाया मार्केट से आने के बाद। उसके बाद देखो आज गणेश विसर्जन था, तो बस गणेश जी निकल रहे थे। तो ये मेरे घर के पीछे की साइड जो है गणेश जी जा रहे थे, तो उधर मेरे घर के पीछे रखे जाते हैं 4-5 गणेश जी रखे जाते हैं। जो होता नहीं है कि यार, होता है बड़े लोगों का दिल नहीं होता, पर गरीब लोगों का बहुत दिल होता है। बहुत गरीब लोग हैं, फिर भी देखो गणेश जी को अपने घर पे स्थापित करते हैं, लाते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं। और आप देख सकते हो ठेले पर बहुत छोटे से गणेश जी जा रहे थे, जो कि दिख भी नहीं रहे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि यार देखो दिल होता है, दिल होना चाहिए कुछ भी करने का। और अपने ना बड़े लोग होते हैं ना, जिनके पास बहुत पैसा होता है, वो ना उनके पास दिल नहीं होता है। हाँ, सब ऐसे नहीं होते हैं, सब ऐसे बिल्कुल नहीं होते हैं, बट मैंने ज़्यादातर यही देखा है और आप लोगों ने भी देखा होगा। तो अगर आप लोगों ने ऐसा देखा है कि गरीब लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है और अमीर लोगों का दिल बहुत छोटा होता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबका ऐसे होता है, सबका ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे होते हैं, उनके पास पैसा होता है, वो तो अच्छी चीज़ों में लगाते हैं और अच्छी चीज़ों में अपना पैसा खर्च करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखो लिली जो है रुद्र के साथ खेल रही है, और रुद्र जो है उसके बच्चे को ऐसे ही, मतलब दिन भर उसका यही काम होता है। वो स्कूल से आता है तो बस लिली और उसके बच्चों के साथ क्या कहता है, खेलता रहता है। और ये देखो उसको उठा के ब्लैक वाली को और फिर मेरे को दिखा रहा है। और मैंने उसको पता है क्या बोला कि तुम इसके बच्चे के, जब तुम्हारा चेहरा भी दिख रहा है, क्योंकि तुमने भी ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई है और तुम्हारा चेहरा इससे मिल रहा है। तो ये मेरे को क्या कहते हैं, हंस हंस के मतलब मेरे को बोल रहा था तुम ऐसे बोलोगी मेरे को। फिर मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, मुझे थोड़ा काम था। फिर उसके बाद मैं निकल गई घर से बाहर, क्योंकि मुझे जाना था गणेश जी देखने। मैंने सोचा चलो थोड़ा मूड अच्छा करते हैं अपना, तो बस मैं गणेश जी देखने गई। और मैं गई थी मेरे बड़े पापा का दुकान है मार्केट में ही, तो मैं उनकी दुकान पे ही जाती हूँ। मतलब हम लोग दुकान पे जाके बैठते हैं और वहाँ से गणेश जी देखते हैं। तो ये देखो मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और गणेश जी अभी आए भी नहीं थे, हम लोग थोड़ा पहले ही पहुँच गए थे। गणेश जी निकले हैं 7 बजे के आसपास और हम लोग जाके बैठ ही गए थे। और वहाँ बड़ी मम्मी थी और मेरी बड़ी मम्मी की लड़की भी थी, बहुत सारे लोग थे, मेरी बुआ भी थी। तो सब लोग वहीं पर बैठ के गणेश जी देखते हैं। और मतलब बड़े पापा की दुकान से बहुत अच्छा दिखता है, उनके दुकान के ऊपर छत पर भी बैठ के लोग देखते हैं। और उसके बाद जो ये आप डीजे देख रहे हो ना, जो आपको ये डीजे दिख रहा है, ये डीजे इतना खतरनाक बजता है ना, पता है जहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे वो पूरा मतलब वाइब्रेट हो रही थी, वो जो ज़मीन है वो पूरी वाइब्रेट हो रही थी। इतना ज़्यादा ये डीजे क्या कहता है, वो होता नहीं है झमक होता है, ऐसा झनक ऐसी होती है कि मतलब पूरा वाइब्रेट हो रहा था। अभी मैं आप लोगों को कैसे समझाऊँ, आप लोग समझ ही रहे होगे आजकल के जो डीजे होते हैं ना कितने खतरनाक होते हैं। और उसके बाद देखो यहाँ पे राधा और कृष्ण जी की झांकी भी निकली थी और ये झंडा वंडा लहरा रहता है सब। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है यार, मतलब गणेश जी जाते हैं या फिर दुर्गा जी जाती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे आप लोग देखो वो शंकर जी और पार्वती जी की भी झांकी निकली थी। और यहाँ पे पार्वती जी जो है जो बने हुए थे वो जो है क्या कहते हैं नाच रहे थे, नृत्य कर रहे थे। तो बड़ा अच्छा लगा, मतलब देख के मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं आई होती तो मैं बहुत पछताती। और यहाँ पे देखो विष्णु जी और लक्ष्मी जी की भी झांकी निकली थी और आगे 2 लोग जो है खड़े होके वो नाच रहे थे। तो बड़ा अच्छा लगा मेरे को देखने में। और मैंने सोचा कि चलो मैं आ गई तो मेरा थोड़ा सा मन भी लग गया। और वहाँ मेरे बड़े पापा की लड़की भी थी तो उससे भी बातें हुई, मैं बहुत दिन बाद उससे मिली, उसकी बेटी से मिली, तो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा चलो अच्छी बात है मैं आ गई, मैं नहीं आती तो मैं बहुत पछताती, घर पे बैठती बोर होती। और फिर मैं होता है मेरे माइंड में ना पता नहीं क्या क्या बातें चलती रहती हैं यार, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मुझे अपनी कहानी बतानी है, आप लोगों को मैं बताऊँगी, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। और ये देखो गाइस, ये है हमारे सिटी के सबसे बड़े गणेश जी, सबसे बड़े गणेश जी हमारे सिटी के यही आते हैं। इनके बाद जितने भी गणेश जी होते हैं सब वो छोटे होते हैं, बट ये सबसे बड़े गणेश जी हैं। और मतलब आप देखो कि कितने प्यारे लग रहे हैं, मतलब मेरी नज़र नहीं हट रही थी, मैं वीडियो ले रही थी, मैं अफसोस में फ़ोटो नहीं ले पाई, बट मेरे पास फ़ोटो है उनकी गणेश जी की। बट यार बहुत ही प्यारे गणेश जी थे, मतलब नज़र हट नहीं रही थी। उसके बाद देखो यहाँ पे डीजे था और मतलब हर होता है ना, हर गणेश जी के पीछे, हर मूर्ति के पीछे डीजे होता है। तो यहाँ पे कुछ लड़कियाँ जो है मराठी लुक की हुई थी और ऐसा 2-3 मूर्ति के पीछे था, 2-3 गणेश जी के पीछे ऐसा ही था। मतलब जो लड़कियाँ हैं उन्होंने मराठी लुक लिया हुआ था और वो लोग डांस कर रही थी भक्ति गानों पे। तो ये चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगी कि लोग आज भी अपने जो संस्कृति है उसको फॉलो करते हैं और लोग ऐसे डांस करते हैं, उनको पसंद है कि भाई मतलब मूर्ति निकल रही है, गणेश जी जा रहे हैं तो मैं डांस करूं। और इससे भी ज़्यादा अच्छा जब नवरात्रि होती है ना, तो मतलब बहुत ही खतरनाक वाला डांस लोग करते हैं, औरतें रहती हैं, लड़कियाँ रहती हैं, सब अपना लुक बनाई होती हैं वैसा।
कुछ मराठी, इंडियन, मतलब अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे आप लोग देखो कि मतलब छोटे से गणेश जी हैं, पर उन गणेश जी को इन लोगों ने अपने कंधे पे ले रखा है। और पता है ये लोग ऐसे लेके भी आए हैं, तो मैं सोच रही थी कि यार इन लोगों को कितनी मेहनत लगी होगी, ये लोग कंधे पे लेके आए हैं। और यहाँ पे आप लोग देखो कुछ लड़कियाँ यहाँ पे हैं, तो उन्होंने ग्रीन कलर की साड़ी पहन रखी है और ऐसा कुछ पगड़ी भी लगाया हुआ है, वही मराठी वाला लुक किया हुआ है। और ये लोग डांस करते करते जा रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में। मैंने कहा कि मतलब ऐसा पहले नहीं होता था, बट अभी ऐसा होता है, अभी सब ऐसे ही करते हैं। और यहाँ पे आप देखो ये बाल गणेश भी हैं और बड़ा अच्छा लग रहा था। मतलब हर गणेश जी का अलग अलग लुक था। कोई गणेश जी के पीछे शिवलिंग था, कुछ गणेश जी के पीछे वो था। उसके बाद हम लोग घर आ गए वापस। सारी अभी मूर्ति ख़त्म नहीं हुई थी पर हम लोग आ गए। मम्मी मेरे से यहाँ पे बोल रही है कि कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, कुछ बोलो। तो मैंने मम्मी को बोला कि मैं वॉइस ओवर करके डालूंगी और मैं कुछ बोलूँगी नहीं। तो मम्मी जल्दी जल्दी अपना बाल वाल सही करने लगी। यहाँ पे मेरा भाई भी बैठा हुआ था, मेरे भाई का दोस्त बैठा था, उन लोगों को भी जाना था मूर्ति देखने के लिए। तो आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब